नाजरीन किराम, बैठ कर नमाज पढ़ना कैसा है? क्या बैठ कर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? क्या ऐसी नमाज कबूल होती है? और क्या इस पर इतना ही अजर मिलता है जितना खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले को मिलता है? आइए आज हम इस अहम मौजू पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद है आपके सब खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम और बाबरकत मौजू पर बात करने जा रहे हैं, और वो है बैठ कर नमाज पढ़ने का हुक्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में नमाज की अदायगी को बहुत खास मकाम हासिल है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई बंदा बीमारी या कमजोरी की वजह से खड़ा नहीं हो सकता, तो क्या वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है? इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अगर कोई शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है तो उसे आधा सवाब मिलता है, और अगर कोई बगैर मजबूरी के बैठकर नमाज पढ़ता है तो ये अल्लाह की नेमतों में कमी का सबब बन सकता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अगर कोई बीमारी या मजबूरी के बाद खड़ा नहीं हो सकता तो उसके लिए बैठकर नमाज पढ़ना जायज है, बल्कि ऐन सुन्नत है। लेकिन अगर कोई सेहतमंद हो और सुस्ती या कहली के बाद बैठकर नमाज पढ़े तो वो अपने अजर को खुद कम कर लेता है। नाजरीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि दीन इस्लाम आसानी का दीन है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कभी बोझ नहीं डालता। इरशाद बारी ताला है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए अगर कोई शख्स बीमार है, कमजोर है या खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है, बल्कि अगर बैठने की भी ताकत ना हो तो लेट कर इशारों से नमाज अदा कर सकता है। ये सब अल्लाह ताला की रहमत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की नरमी की खूबसूरत मिसालें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर इस्तात ना हो तो बैठकर पढ़ो, अगर बैठकर भी ना पढ़ सको तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। ये फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल हमें ये सिखाता है कि इबादत का भी तर्क ना हो, बल्कि अपनी इस्तात के मुताबिक अदा की जाए। इस्लाम हमें इबादत से नहीं रोकता, बल्कि हमें इसके आसान तरीके सिखाता है ताकि बंदगी का ताल्लुक हमेशा कायम रहे। नाजरीन किराम, अगर आप बैठकर नमाज पढ़ने वाले हैं तो नियत यही रखें कि आप बीमारी के बायस मजबूर हैं, ना कि सुस्ती या लापरवाही की वजह से, क्योंकि नियत का दारो मदार दिल पर है। अल्लाह ताला नियतों को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। बुखारी मुस्लिम। तो अगर नियत दुरुस्त हो तो बैठकर पढ़ी गई नमाज भी महबूब खुदा बन जाती है। अगर नियत में कहली या दिखावा हो तो खड़े होकर नमाज भी बेरूह हो जाती है। नाजरीन किराम, बैठकर नमाज पढ़ने वालों को चाहिए कि वो इस कैफियत में खुशू व खजू को मजीद बढ़ाएं, दिल से आजिज़ी करें, जबान से तस्बीहात में मगन रहें, ताकि जिस्मानी कमजोरी इबादत की कमजोरी न बने। याद रखें, अल्लाह ताला के यहाँ अहम ये नहीं कि आप खड़े हैं या बैठे, बल्कि ये कि आपका दिल अल्लाह ताला के सामने झुका हुआ है या नहीं। आखिर में एक रूह परवर बात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में बाज़ औक़ात बैठकर नफिल नमाज पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम। ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर बीमारी या बुढ़ापे के बाद खड़ा होना दुश्वार हो तो बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज और बाबरकत अमल है। तो नाजरीन किराम, आइए हम सब नियत करें कि नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे खड़े होकर या बैठकर, क्योंकि नमाज मोमिन की मिराज है, अल्लाह ताला से कुर्ब का जरिया है और जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें खुशू व खजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज बयानात सुनने के लिए हनीफ वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।